रूपनगर नाम का एक गांव था। वहां सभी लोग बहुत ही अच्छे और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। वहां एक डॉक्टर था गोपाल, जो कि पूरे गांव में सिर्फ एक ही डॉक्टर था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था और गांव के सभी लोग उस पर बहुत ही भरोसा किया करते थे। गोपाल एक समझदार व्यक्ति था और वो अपना काम अच्छे से जानता था। एक बार उस गांव में एक और डॉक्टर आया। वो सिर्फ अपने भले के लिए वहां आया था और अपने लिए ही सब कुछ करना चाहता था। शुरू में एक दो लोग उसके अस्पताल में गए, लेकिन उसने उन लोगों से इलाज के नाम पर कई सारे रुपए लुटे और न ही उनको अच्छी दवाई दी। इसके बाद वे लोग गोपाल डॉक्टर के ही पास गए। डॉक्टर गोपाल के हॉस्पिटल के आगे बहुत ही भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि गांव का कोई भी इंसान उस दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था। वो दूसरा डॉक्टर गोपाल के अस्पताल के आगे इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर हैरान रह जाता और ये सोचता कि मेरे अस्पताल में इतने लोग क्यों नहीं हैं। बहुत दिन बीत गए, उसके हॉस्पिटल में कोई भी नहीं आया। अब उसका अस्पताल बंद होने को आ गया था। वो बहुत ही परेशान था। उसने सोचा, मेरी मदद अब एक ही कर सकता है और वो है जंगल की गुफा वाली डायन। वो डरते हुए जंगल गया और चलते चलते उस डायन की गुफा के आगे पहुंच गया। वो बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी जान का भी डर था कि कहीं वो डायन उसे अंदर जाते ही न मार डाले। वो डरते हुए गुफा के अंदर गया। डायन को पता लग गया था कि कोई इंसान वहां आ रहा है। वो खुश हुई और बोली, आज तो मेरा भोजन खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। डॉक्टर अंदर पहुंचा। उसने डायन से डरते हुए कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। डायन बोली, मदद? कैसी मदद? और मैं तेरी मदद क्यों करूंगी? तू बचेगा तभी तो अपने काम को कर पाएगा। मेरे खाने के बाद तुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोला, मुझ अकेले को मारकर आपको क्या मिलेगा? अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए रोज एक इंसान का जुगाड़ कर सकता हूँ। डायन बोली, ठीक है, बता क्या मदद चाहिए? मुझे आप एक ऐसी दवाई बनाकर दो जिससे मैं जिसका भी इलाज करूं वो जल्द से ठीक हो जाए। फिर मेरे ही अस्पताल में सब अपने इलाज के लिए आएंगे। मैं उनमें से किसी को आपके खाने के लिए रख दूंगा। डायन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें दवाई बना कर दे दूंगी, लेकिन अगर तूने मेरे साथ धोखा किया तो याद रखना मैं उसी दिन तुझे मारकर खा जाऊंगी। और डायन उसको एक दवा बना कर दे देती है। अब डॉक्टर वो दवाई जिसको भी देता, वो एक ही दवाई लेने से ठीक हो जाता था। अब पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। अब उस डॉक्टर के अस्पताल के आगे भी डॉक्टर गोपाल से भी ज्यादा भीड़ लगी रहती। लेकिन दूसरी ओर लोगों को लग रहा था कि गांव में लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उस डॉक्टर के अस्पताल के पास एक होटल था जिसमें एक आदमी रहता था। वो रोज किसी न किसी मरीज को रात को अस्पताल में भर्ती होते हुए देखता था और सुबह होते ही वो मरीज गायब हो जाता था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। जब उसने एक दिन रात को चुपके से देखा तो उसे मालूम हुआ कि कोई डायन आती है और उस मरीज को खा जाती है। ये बात उसने गांव वालों को बताई। सभी गांव वाले बहुत डर गए और उन्होंने सोचा कि हम सब मिलकर उस जंगल की डायन और उस डॉक्टर को सबक सिखाकर रहेंगे। सब मिलकर एक साधु महाराज के पास गए। साधु महाराज ने उनको एक मंत्र करके जल दिया और कहा, अगर तुम इस पानी को उस डायन के ऊपर डाल दोगे तो वो डायन हमेशा के लिए मर जाएगी। सभी गांव वालों ने फैसला किया कि वे सभी रात को डॉक्टर के अस्पताल जाएंगे और उस डायन को हमेशा के लिए मार देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो बिना किसी शोर के डॉक्टर के अस्पताल में छिप गए। उन सभी के हाथ में मंत्र वाला पानी था। जैसे ही डायन किसी को खाने के लिए वहां आई, सभी ने एक साथ मिलकर डायन के ऊपर वो पानी फेंक दिया, जिसके कारण वो जलकर वहीं मर गई। फिर सभी ने मिलकर दूसरे डॉक्टर को पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब सभी गांव में खुशी खुशी रहने लगे।